चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स विद कंडीशंस स्टिपुलेटेड टू देयर रिडम्पशन। अब रिडम्पशन करने के समय क्या क्या जर्नल एंट्री होता है, ठीक है। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। एट पार पे इशू किए थे, एट पार पे रिडीम कर रहे हो। इस केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ रुपीज एट पार, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। आप डिस्काउंट में इशू किए थे लेकिन रिडीम करने के समय एट पार पे रिडीम हुआ है। तो देखिए, बैंक में आया पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ रुपीज दिस एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज, द डिस्काउंट अमाउंट। फिर आएगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये अभी हम लोग सम्स करेंगे, ये जस्ट आप जर्नल एंट्री एक बार देख लीजिए, सम्स करेंगे ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। प्रीमियम में इशू किए हो, रिडीम कर रहे हो पार में। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। फिर लिखोगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम में है तो एक्स्ट्रा पैसा प्रीमियम का आपको दिखाना होगा। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। आप पार पे इशू किए थे लेकिन रिडीम के समय प्रीमियम में रिडीम हुआ है। इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। फिर आएगा डिबेंचर एप्लीकेशन, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखिए, इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू किए थे, रिडीम एट प्रीमियम, लेकिन प्रीमियम में रिडीम हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर आप लिखोगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ट्रांसफर डिबेंचर्स अप्रूविंग टू डिबेंचर्स अकाउंट एंड रिकॉग्नाइज्ड लोन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये तो बस आप जर्नल एंट्रीज देखे थे, अब आइए इसको पुट अप करते हैं। सब्स नंबर 6, मेक जर्नल एंट्रीज इफ 200 डिबेंचर्स ऑफ 500 ईच हैव बीन इशूड एट। आपका 200 डिबेंचर है, एक का दाम है 500, तो आपका पार वैल्यू या आप लिख सकते हो नॉमिनल वैल्यू जो है 500 है। यही आपका पार वैल्यू भी है, यही फेस वैल्यू भी है। इशूड एट 500, रिडीम एट 500, एट पार एट पार। Issued at 450, redeem at 500. Issued at discount, redeem at par. Issued at 550, redeem at 500. Issued at premium, redeem at par. Issued at 500, redeemed at 550. Issued at par, redeem at premium. Issued at 450, redeemed at 550. Issued at discount, redeemed at premium. तो इसका जर्नल एंट्री देखिए, ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। देखिए, सबसे पहला केस, कंपनी का नाम नहीं है इसलिए डॉट 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 यहाँ पे। सबसे पहला केस ये वाला है, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। तो देखिए इसका क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, आपका 9% डिबेंचर है, 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, और जो अमाउंट है वो है 1 लाख। कैसे हुआ 1 लाख? 200 इंटू 500। नरेशन होगा बीइंग रिसीव्ड एप्लीकेशन for issue of 200 9% डिबेंचर्स। अब देखिए, ये पहला केस का दूसरा ट्रांजैक्शन, ये जो पैसा है इसको हम लोग डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर कैसे करते हैं? 9% डिबेंचर्स
application account debited to 9% debentures account. अमाउंट सेम होगा 1 लाख. यहां पे आप लिखोगे being 9% debentures application money transferred to 9% debenture account on allotment. ठीक है, ये केस 1 हो गया एट पार. अब आइए हम लोग सेकंड केस देखेंगे. सेकंड केस है इशूड एट 450 रिडीम्ड एट 500. डिस्काउंट में इशू किए हो, पार में रिडीम किए हो. केस नंबर 2, बैंक में पैसा आएगा डेबिट. देखिए पूरा 200 का 500 करके आपको मिल रहा है. ओके, इशू किया 450 तो 500 नहीं 450 करके मिल रहा है. तो आपके बैंक में कितना आ रहा है? 90,000 टू 9% debentures application account 90,000 being received application money for issue of 200 9% debentures of rupees 500 each at rupees 450 each. 500 का चीज आप 450 में दे रहे हैं. जो आप दिए अब उसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग. लिखेंगे 9% debentures application account debited 90,000 क्योंकि 90,000 आया है हम लोग के पास to 9% debentures account. अब देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझिए. यहाँ तो 200 इंटू 450 हो गया, लेकिन यहाँ पे 200 इंटू 500 होगा तो ये लिखाएगा 1 लाख. जो डिफरेंस है 10,000 वो आपका डिस्काउंट हो गया. तो यहाँ पे आप लिखोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड. 200 इंटू 50 करके आप डिस्काउंट दियो. नरेशन लिखोगे बीइंग being transferred 9% debentures application amount to 9% debenture account on allotment of debentures. चलिए आइए अब हम लोग थर्ड केस करेंगे. issued at rupees 550 redeem at 500. प्रीमियम में इशू कर रहे हैं और रिडीमेबल वैल्यू पार का है. थर्ड नंबर केस देखिए. इस केस में क्या होगा? बैंक अकाउंट debited
200 इंटू 550, बैंक में आ गया 1,10,000 टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 1,10,000। यहां पे आप लिखोगे बीइंग रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी फॉर 209% debentures of rupees 500 each at rupees 550 each। अभी इसमें एक और पार्ट बाकी है। अब देखिए, ये जो पैसा है ये आप डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो आइए ट्रांसफर एंट्री करते हैं। 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, आपके अकाउंट में आया था 1,10,000 टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट अमाउंट जाएगा 200 इंटू 500 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 200 इंटू 50 10,000 being 9% debentures application money transferred to 9% debentures account including premium amount। ठीक है, ये तो हम लोग का यहाँ पे 3 केस सॉल्व हुआ। अभी और 2 केसेस सॉल्व करना है, तो एक और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट लीजिए और चलिए हम लोग केस नंबर 4 देखते हैं। इशूड एट 500, आप इशू कर रहे हो एट पार, रिडीम हो रहा है 550 में, लेकिन जब रिडीम हो रहा है तो एट प्रीमियम हो रहा है। तो देखिए 4 नंबर, बैंक अकाउंट डेबिटेड, इशूड के समय क्या है 200 इंटू 500 1 लाख टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख, क्योंकि ये भी है आपका 200 इंटू 500। नरेशन हो गया बीइंग इशू ऑफ 200 9% debentures of rupees 500 each at 500 repayable at rupees 550। आइए इसका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांसफर एंट्री 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए आया टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, यहाँ पे 1 लाख हो गया, लेकिन यहाँ पे रिडम्पशन के समय प्रीमियम है। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। प्रीमियम है आपका 50 रुपया, तो यहाँ पे 10,000 हो गया, और यही जो एक्स्ट्रा मनी है ये आपका लॉस है। तो आप यहाँ पे लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 10,000। नरेशन होगा बीइंग 9% डिबेंचर application money being 9% debentures application money transferred to 9% debentures account and accounted for loss on issue of debentures। चलिए इसका जो लास्ट केस है उसको सॉल्व करते हैं। लास्ट केस है इशू एट 450, रिडीम एट 550। डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, लेकिन जब रिडीम हो रहा है तो वो प्रीमियम में रिडीम हो रहा है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितना आएगा 200 इंटू 450 90,000। ये पैसा क्यों आ रहा है? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 90,000 being being issue of 209% debentures of rupees 500 each at rupees 450 each। अब देखिए क्या होगा। आप ट्रांसफर एंट्री करेंगे 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। पैसा कितना आया है? 90,000। 2 यहां पे लॉस हुआ है, तो वो लॉस लिखेंगे अपने, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। कितना लॉस हुआ है ये देखिए, 200 इंटू 450, 200 इंटू 100, क्योंकि आप 550 में दिए थे, तो ये आपका 20,000 टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। जो अमाउंट होगा वो होगा 200 इंटू 500, क्योंकि यहां एग्जैक्ट अमाउंट जाता है। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। और ये जो अमाउंट होगा वो होगा 10,000। नरेशन होगा बीइंग 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 9% debentures account and accounted for loss
ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो सिंपल था और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।